अरे कुंवर जी, आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हम भी बड़े दाजीराज की सहायता करेंगे। आप नहीं, आप वापस जाइए। नहीं। कुंवर जी, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? बड़े दाजीराज, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं अकबर को हराने। अभी नहीं भंवर जी, समझने का प्रयास कीजिए। सैनिक, शीघ्र इधर आइए। इनको सुरक्षा सहित महल के अंदर लेके जाइए, जल्दी। झुकिए नीचे भंवर जी। टोनिया जी, हुक्म। इस तरफ देखिए, मुगलों की एक और टुकड़ी हमारी तरफ आ रही है। हमारे पास इतने सैनिक नहीं कि हम उनका मुकाबला कर सकें। कुंवर प्रताप, ये बंदूकची हमें शत्रु समझ रहे हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी सीमा में प्रवेश करने नहीं देते ये लोग। हमें इन्हें बताना होगा कि हम घुसपैठिए नहीं हैं। सही कह रहे हैं आप चक्रवाणी जी। ले लीजिए। देखिए, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, शांतिपूर्वक मैत्री वार्ता करना चाहते हैं। देखिए, हम यहाँ आपसे लड़ने नहीं आए हैं, शांतिपूर्वक बात करने आए हैं। महान वीर योद्धा राणा उदय सिंह जी के पुत्र मेवाड़ के कुंवर प्रताप आपके दल के नेता से बात करना चाहते हैं। हमारे आने का कारण किसी को भी हानि पहुंचाना नहीं है। हम यहाँ केवल बात करने आए हैं और उसके पश्चात हम वापस चले जाएंगे। तुम में से कुंवर प्रताप कौन है? हम हैं कुंवर प्रताप। तेरी इतनी जरूरत कि तूने शहंशाह के सामने अपनी जबान काट ली? उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, मत मारो इसे। हो सकता है कि ये सिपाही पढ़ा लिखा हो, और यदि ऐसा हुआ तो इसे इतना तड़पाओ कि खुद ब खुद लिखकर सच्चाई बताने के लिए मजबूर हो जाए। बची हुई जिंदगी मौत से भी बदतर बना दो। तू ऐसे ही तड़पता रहेगा यहां जब तक सच्चाई नहीं बता देता, समझा? तुम मिलना चाहते थे हमारे सेनापति से? जी। उनसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से आए हैं, किंतु अधिक समय नहीं है हमारे पास। हम बहुत आभारी होंगे आपके अगर आप हमें अपने दल के नेता से शीघ्र ही भेंट करवा दें। ठीक है, हम अभी आपकी मुलाकात कराते हैं। आप यहाँ से बाहर उड़ जाइए जंगल की तरफ।
वहीं पे हमारे सेनापति आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। ठहरिए, आप कोई हथियार अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये क्या बात हुई? हमने कहा ना हम शत्रु नहीं है, फिर हथियार क्यों नहीं ले जा सकते? जयमल जी, ठीक है, अगर इनकी इच्छा यही है तो यही सही। आप लोग को तलवार रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुंवर प्रताप रखेंगे और वही सिर्फ जाएंगे हमारे सेनापति से मिलने। अपना ध्यान रखिएगा कुंवर प्रताप। चिंता मत कीजिए आचार्य जी, हम शीघ्र ही वापस आएंगे। मैं आपकी सहायता करने आई हूँ। आपको मुक्ति दिलाने आई हूँ। कितनी पीड़ा हो रही होगी ना आपको। मैं समझ सकती हूँ आपकी इस पीड़ा को। हाँ, आपको इस बात का गर्व है कि कितनी वीरता के साथ आप इस देश के काम आ रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो कभी मुझे भी ऐसा सम्मान दे। ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने हम पर छुपकर छुरा फेंकने का दुस्साहस किया? सामने आओ! मैं पूछ रहा हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ अंदर आने की इजाजत किसने दी? माफ कीजिए हुजूर, गलती हो गई मुझसे। वो ये पानी की तरफ देख रहा था, मुझे लगा पानी मांग रहा होगा, इसलिए यहाँ पे आई, पर ये कुछ बोल ही नहीं रहा है।
सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। इसे मेरे खेमे में लेकर आओ। क्या है ये सब? ये सब हो क्या रहा है? तुम सेनापति को ढूंढ रहे थे ना? मैं हूं सेनापति, जाफर खान। मिलो मुझसे। वाकई में बहुत बहादुर तुम। जितना तुम्हारे बारे में सुना था, आज तुम्हारा जलवा भी देख लिया। सुभान अल्लाह। हुजूर, अभी काफिला देखा मैंने, चित्तौड़ की तरफ अनाज और राशन ले जा रहा है। हमें फौरन उस काफिले को उसके मंजिल से पहले रोकना होगा और उसका सारा अनाज लूटकर अपने फौज के लिए हथियाना होगा। मेरे जाबाज सिपाहियों, फौरन इस काफिले के सारे अनाज पर कब्जा कर लो। जाओ। सैनिकों, सारे बैलगाड़ियों पर कब्जा कर लो। मैं तुम मुगलों को इस अनाज को लूटने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सैनिकों, रोको उसे, वरना वो सारा अनाज जला डालेगा। अगर ये अनाज हमारा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होने दूंगा मैं सर। आशा करते हैं कुंवर प्रताप शीघ्र इस महल में वापस लौट आए। वैसे भी हमारा एक संदेशवाहक अकबर के हाथों पड़ चुका है। अकबर अपना पूरा प्रयास करेगा कि उसका मुंह खुलवा सके। यदि हमारे संदेशवाहक ने मुंह खोल दिया और बता दिया कुंवर प्रताप यहां महल में नहीं है, तो उसका उत्साह दुगना हो जाएगा और हो सकता है कि अकबर तुरंत हम पर आक्रमण कर दे। हुक्म, यदि आपको इस चिंता से मुक्ति चाहिए तो हम आपको बता दें कि रण सिंह को उस अकबर की यातना से मुक्ति दिलाने के लिए हम 2 आदमियों को पहले ही मुगल छावनी भेज चुके हैं, रण सिंह को मारने के लिए। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अभी आप ही ने तो कहा था ना राणा जी कि अकबर हर संभव प्रयत्न करेगा रण सिंह का मुंह खुलवाने के लिए। तो बस उन कायर मुगलों के हाथों अमानवीय यातनाएं झेलने से तो अच्छा है एक सम्मानजनक मृत्यु मिले। किंतु काले जी हमें खम्मागढ़ी हुकुम, एक बुरा समाचार है। क्या हुआ? मुगल सैनिकों ने हमारे अनाज के काफिले पर हमला कर दिया है हुकुम। क्या? अनाज की सुरक्षा के लिए साथ चल रहे हमारे सैनिकों ने उनका बहुत वीरतापूर्वक सामना किया और वे सब लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। पर हुकुम, उन्होंने एक भी बोरी मुगलों के हाथ नहीं आने दी। उन्होंने सारे अनाज की बोरियों पर आग लगा दी। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी हुकुम। बड़े दाजीराज, आइए भंवर जी, कहिए। हमें बहुत भूख लगी है बड़े दाजीराज। भूख लग रही है तो अपनी
रानी माँ या दादी माँ से जाकर कहिए, वो आपको भोजन देंगे। पर वे सब मुझे मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। जाइए, जाकर ठीक से देखिए, यहाँ महल में ही होंगे वो। पर वो सब मुझे दिख नहीं रहे। दिख नहीं रहे? चलिए हमारे साथ। ताज्जुब की बात है, इतने बड़े राज्य के कुंवर को आज हमारे पास आने की क्या जरूरत आ पड़ी? आप ये व्यंग की भाषा में हमसे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजपुताने से हमेशा आप ही तो लड़ते आए हैं हमसे। जी नहीं, ये सत्य नहीं है। हमने आज तक किसी से भी धर्म के आधार पर युद्ध नहीं किया। हमने मात्र उनसे युद्ध किया है जिन्होंने हमारी मातृभूमि का अतिक्रमण किया, सीमाओं का उल्लंघन किया, उसकी पवित्रता का अपमान किया हो, हमारा और दूसरों का उन मुगलों की भांति शोषण किया हो। घर से बेघर होने का दर्द भला हमसे बेहतर और कौन जान सकता है कुंवर प्रताप। हमारे साथ भी ऐसा किया उन्होंने, और इन्हीं मुगलों की वजह से हमें घर से बेघर होना पड़ा। भूले नहीं हैं हम समझ सकते हैं। वो मुगल अपने आप को देश का शहंशाह मानता है, अपनी संपूर्ण सेना और गोला बारूद के साथ हमारे दुर्ग पर आक्रमण करने वाला है। ठीक वही कर रहा है जो उसने आपके साथ किया था। हम उस मुगल को चित्तौड़ के बाहर खदेड़ना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपके पास 1000 कुशल सिपाही हैं जो अपने बंदूक के सटीक निशाने के लिए प्रसिद्ध है। हमें आपकी सहायता चाहिए उस मुगल का मुंह तोड़ता देने के लिए, उसका सामना करने के लिए। इसलिए हम सब यहाँ आए आपके पास। गेहूं कितना है? 100 सेर के 45,800 बोरे। दाल के 24,300 बोरे हैं, सभी के 100 सेर हैं। और मडल सफाई तेल 60,000 होंगे सब मिला के। मसाले भी पूरे हैं, परंतु जलावन के लिए हमें सूखी लकड़ियों की व्यवस्था करनी होगी। हो सकता है कि कम पड़ जाए। अजब थे, ये हमारे चुंडावच्ची की धर्मपत्नी मडल सबाई है। हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। बहुत सालों बाद इस महल में उन्होंने पांव रखा है। और ये हमारे सिरदास जी की धर्मपत्नी बले सबाई। खम्मा गरी कुंवरानी अजबते। और ये हमारे डोडिया सांडा जी की धर्मपत्नी भगवती। आपसे मिलने का सौभाग्य आज जाकर मिला है। हमने भी आपके बारे में बहुत सुना है, परंतु कभी मिलने का अवसर ही नहीं मिला। और आज मिल भी रहे तो द्वार पर शत्रु खड़ा है। शत्रु द्वार पे खड़ा है और वहीं से चला जाएगा, देखिएगा। कुंवर रानी जी आ गए हैं खान जी। छोटी माँ, हमने कमलों की स्थिति का पता किया है और वे हमारे पास अधिक मात्रा में भी है, परंतु तंबू कम पड़ रहे हैं। हमें उनकी व्यवस्था करनी होगी। हमारा मतलब है कि यदि हम एक परिवार को एक तंबू दे तो कम से कम 600 और तंबुओं की व्यवस्था हमें करनी होगी। आप तुरंत तंबू बनाने में लग जाइए। प्रतिदिन कम से कम 20 तंबू दे दीजिए। हम नहीं चाहते कि राणा जी ने जिन्हें शरण दी है उन्हें रहने या सोने में कष्ट पड़े। आप बेफिक्र रहे रानी साहब, हम दिन रात जाग कर भी ये तंबू तैयार करेंगे। पर हम आपकी मदद क्यों करें? आप तो हमारे लिए एक अजनबी, एक शहजादे, एक सियासी रियासत मेवाड़ के नुमाइंदे। आप यहाँ अपने जाती फायदे के लिए आए हैं। आपकी जाती लड़ाई है अकबर के साथ। भला इस फिजूल की जंग में हम अपने हाथ क्यों जलाएं? ये बात हमारे कुछ गले नहीं उतर रही है। यदि संकट काल में छोटी मछलियां बड़ी मछली के विरुद्ध एकजुट नहीं होंगी तो बड़ी मछली चुन चुन कर छोटी मछलियों को खा जाएगी।
हम एक बार जंग में अपना घर बार सब कुछ गवा चुके हैं कुंवर प्रताप। अब ऐसा खतरा हम दोबारा मोल नहीं ले सकते। जाती तौर पर हम आपको पसंद करते हैं, पर हमारे लोगों के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अपनी जाति पसंद या नापसंद के लिए उन्हें इस जंग में नहीं झोंक सकते। बेवजह सब कुछ दांव पर लगाना हमारी फितरत नहीं है, इसलिए हम इस जंग में शरीक नहीं हो सकते। इसलिए आप सब लोग यहां से जा सकते हैं। और जब हम दोनों का आप अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। बेवजह सब कुछ दांव पर लगाना हमारी फितरत नहीं है, इसलिए हम इस जंग में शरीक नहीं हो सकते। इसलिए आप सब लोग यहां से जा सकते हैं। और जब हम दोनों का आप अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। जी धन्यवाद। तुर्क के अतिरिक्त हमें लगता है कि महल के सारे मंदिर और धर्मशालाओं को भी प्रजा के लिए खोल देना चाहिए। मैं अभी सारी व्यवस्था करवाती हूँ। छोटी माँ, महल के कई कक्ष रिक्त पड़े हुए हैं, हम वहाँ पर भी कई लोगों को ठहरा सकते हैं। अच्छा सुझाव है, चलते हैं। हम आज ही उनको वहाँ रुकवा देते हैं। महारानी जी, ये जो अनाज है यहाँ, क्या ये महीनों तक चल पाएगा? क्योंकि हमारा घेराव शायद महीनों तक चल सकता है। आपको इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनाज की बोरियां लेकर बैलगाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला महल की तरफ आ रहा है। हम वो सारा अनाज जमा कर रहे। कहीं से कोई अनाज नहीं आने वाला दुर्ग में। जिन गाड़ियों में हमारे लिए अनाज आ रहा, उन पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। और जो सैनिक उनकी सुरक्षा के लिए थे, उन्होंने मुगलों के साथ लड़ते उस सारे अनाज में आग लगा दिया और मार। अभी जो अनाज हमें ना मिल सका वो उन मुगलों को भी मिल सके। इसलिए जब तक घेराव है तब तक हमें इसी अनाज से काम लेना होगा जो इस समय हमारे तुर्क में है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है राणा जी। हम आज से ही भोजन के लिए आपातकालीन व्यवस्था निर्धारित करवा देंगे। हमारे आदेश अनुसार दुर्ग के सभी स्त्रियां केवल 2 रोटियां खाएंगी, ताकि हमारी मातृभूमि की रक्षा करने वाले पुरुषों को हम भरपेट खाना खिला सके। हमें आप पर गर्व है धीरज जी। हमारी मातृभूमि की रक्षा करने वाले, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इन वीरों के लिए हम इतना तुच्छ त्याग नहीं दे सकते राणा जी। और बड़े दाजीराज, इतने सारे अनाज का हम करेंगे क्या? अमर जी, आसपास के गांव से लगभग 30,000 प्रजाजन हमारे तुर्क में आए। उन सबका पेट भरना ये हमारा कर्तव्य है। तुर्क के बाहर शत्रु बैठा है, इसलिए हम बाहर से कुछ भी नहीं मंगवा सकते। इसलिए जब तक हम अकबर को हरा नहीं देते, हमें इसी अनाज से काम चलाना होगा और सबका पेट भरना होगा। अकबर रुका क्यों दुर्ग के बाद तब से? और आखिर कब करेगा ये आक्रमण? वही तो हम सोच रहे हैं भंवर जी कि अकबर हम पर आक्रमण क्यों नहीं कर रहा। किसकी प्रतीक्षा कर रहा है वो, या फिर कौन सा ऐसा भय है जो उसे अब तक सता रहा है? प्रताप किले में है या नहीं पता ही नहीं चल पा रहा। कुछ मिला रण सिंह से? कोई खत, कोई शाही पैगाम? जी नहीं हुजूर, अभी तक कुछ हासिल नहीं हो पाया उससे। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि ये खबरी किसी और के लिए खुसूसी पैगाम लेकर जा रहा था। क्योंकि प्रताप किले में है या नहीं, अगर इतनी बड़ी खबर इसके पास होती
तो अब तक तो चित्तौड़ में जबरदस्त खलबली मच चुकी होती। वे लोग कितनी बार कोशिश कर चुके होते इसे मारने की। अब तक वे खालिस अपने खुदा और रण सिंह के मुंह न खोलने की कुव्वत के भरोसे नहीं बैठे रहते। हमें तो लगता है कि प्रताप किले में ही है। प्रताप मौजूद है किले में, ये बात तो पक्की है। तो इतना यकीन कैसे तुम्हें? यही ख्याल है हमारे जहांपनाह का। वरना सोचो जरा, राजपूतों का खबरची पकड़ लिया है हमने और जरा भी फिक्र नहीं है राजपूतों को। अगर प्रताप किले में नहीं होता तो ये बात बता के वो खबरची इस जंग का रुख बदल सकता है। क्या राजपूत होने देंगे ऐसा? फजूल में वक्त बर्बाद कर रहे हैं शहंशाह रण सिंह पर। उन राजपूतों को उसकी जरा भी फिक्र नहीं, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता। कोई अहम खबर नहीं है उसके पास। मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि प्रताप किले में मौजूद है, वरना ऐसी हार नहीं हो सकती थी हमारी। या खुदा, बस एक मौका और मिल जाए मुझे, तो उन राजपूतों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो ही नहीं, उनकी आने वाली तमाम नस्लें अलीम खान से खौफ खाएंगी। यदि खेतू ने मार दिया रण सिंह को तो अकबर को संदेह हो जाएगा। जाओ तुम सब, और ख्याल रहे कोई भी हमारे रंग में भंग न डाले। और हाँ, पानी भिजवा देना किसी के हाथ, बड़ी प्यास लग रही है। क्षमा करें कुंवर प्रताप, हमारे सुझाव के कारण आपका इतना बहुमूल्य समय नष्ट हो गया। नहीं जयमल जी, ये बात सत्य है कि हमें सहायता की आवश्यकता है। कम से कम आपने कल्ला, खेतू और चंपा को तो चित्तौड़ भेज दिया समय पर। जैसे ही खेतू मुगल छावनी में प्रवेश करेगी और रण सिंह को बचाएगी, उसे उसकी यातनाओं से मुक्त कराएगी, तो ये संदेश भी मुगलों को मिल जाएगा कि हम कितने सक्षम हैं और हम अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। क्या हुआ को बता? हाँ? नहीं, यदि खेतू पकड़ी गई तो? अगर वो पकड़ी गई तो छोड़ेंगे नहीं वो राक्षस उसे। चलिए। तुम्हें कुछ तो खास बात है। तालीम दी गई है हथियारबाजी की? नहीं, लेकिन बचपन से मेरी इच्छा रही है ये सब सीखने की। तभी गिरते हुए मटके को इतनी आसानी और फुर्ती से पकड़ लिया। जब बदन में इतनी फुर्ती और ताकत है तो भागी क्यों नहीं? तुम्हें पकड़ कैसे लिया मेरे सिपाहियों ने? तुम्हें क्या लगा था शहंशाह अकबर की छावनी में घुसकर तू अपनी मनमानी कर लेगी? जासूस तो नहीं हो तुम। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं जिंदगी भर का सबक। वैसे तुम हो बहुत खूबसूरत। नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है, ये तो बहुत सारी अदाएं देखनी बाकी है। हिलना मत। ठीक ही था तुम्हारा अनुमान ईसा काका। मिला है मुझे हथियार चलाने और लड़ने का प्रशिक्षण, इसलिए हिलने की चेष्टा भी मत करना। देखो, ये खंजर चुपचाप वापस कर दो,
वो यहां से बच के नहीं जा सकती। शायद रण सिंह इधर हो सकता है। खबरदार, इस तंबू की तरफ नजर उठाकर कभी मत देखना। क्षमा कीजिए महाराज, भूल हो गई, आगे से कभी नहीं होगा। चलो जाओ। भगवान का लाख लाख धन्यवाद, जीवित है अभी रण सिंह। पर खेतू भी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? लपेटो इसे। चालाकी दिखाने की कोशिश की तो समझ लो जिंदा नहीं रह पाओगे तुम। लपेटो। अब जल्दी से बांधो अपने मुंह पे, बांधो जल्दी। बैठो यहाँ, बैठो। तुम भी दासी हो ना यहाँ, तो यदि तुम अपनी स्वतंत्रता चाहती हो, यदि अपनी मातृभूमि मेवाड़ के लिए लड़ाई का अंग बनना चाहती हो, तो सहायता करो मेरी। जल्दी एक रस्सा ला कर दो मुझे। देखो यही कहीं तंबू बांधने के लिए रखा होगा, ढूंढो जल्दी। बांध दो इस ईसा काका को जल्दी से, जल्दी बांधो। बांध दिया अच्छे से? हाँ, चलो चलते यहाँ से। आप में से किसी ने मेरी बेटी खेतू को देखा है? सुनो, तुम उस ओर चली जाओ, वहां तुम्हें झाड़ियाँ मिलेंगी। उन्हीं झाड़ियों में छिपकर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बस कुछ ही देर में आकर तुमसे मिलती हूँ। जाओ। आपने भी नहीं देखा है? अब मुझे रण सिंह के पास जाना होगा। मैं आ गई हूँ। आओ मेरे साथ। इस मातृभूमि के सच्चे सपूत हैं, सच्चे वीर हैं आप। पकड़ो इसे, पीछा करो, बचकर नहीं निकलनी चाहिए। बच के नहीं निकलनी चाहिए।
चित्तौड़ के जासूस आए थे, उन्होंने मार दिया इसे। इसका मतलब प्रताप किले में नहीं है। ये आपको कैसे पता चला जापा? अगर वो किले में होता वो इसे मारने के लिए क्यों आते? हुजूर, यही बेहतरीन मौका है, हमें फौरन चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देना चाहिए। चला जा यहाँ से, लौट जा वापस। बहुत बड़ी बेवकूफी की तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। अभी नहीं, अभी हमें सोचने का थोड़ा वक्त और चाहिए। थोड़ा इंतजार और करेंगे हम। किशोर कैसा है? दूरबीन लाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, मैं हयात सुल्तान आपकी खिदमत में अजमेर से 3000 सिपाहियों की फौज लाया हूं। हम जानते थे कि सबसे पहले तुम ही आओगे हयात सुल्तान। वक्त आ गया है कि अब हम चित्तौड़ के किले पर हमला करें और फतेह हासिल करें। अकबर आजम जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकबर आजम जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर, मैं चाहता हूं कि मुझे भी जंग में शामिल होने का मौका दिया जाए। मैं 1000 राजपूतों का सर कलम करके आपके सामने पेश करूंगा। हमें आपसे यही उम्मीद थी और बाकी सबसे भी। आज चित्तौड़ पर फतेह हासिल करनी है। अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद। यलकार हो, यलकार हो, यलकार हो, यलकार हो, यलकार हो। हीर भाई जी, हमारी प्रजा के रहने खाने पीने की इस दुर्ग में व्यवस्था हो रही है ना? हम प्रयास कर रहे हैं राणा जी, परंतु 30,000 लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना सरल नहीं है। हम खड़ी महाराज। बड़ी कमाई सरदार जी, बोलिए। मैंने अभी दुर्ग के प्राचीर से 3000 सैनिकों की सेना को अकबर की फौज में आकर मिलते देखा है। मुगल फौज में निश्चित ही हलचल तो दिख रही महाराज। चलिए सरदार जी। ये तो मेड़ता का दूत लग रहा है। अवश्य हमारे लिए महत्वपूर्ण संदेश लाया होगा। खमा गणी हुकुम। खड़ी खमा। मैं चित्तौड़ से आ रहा हूँ। अजमेर से आ रही 3000 सिपाहियों की सेना अकबर की सेना के साथ मिल गई है। ये तो अकबर की शक्ति को और विनाशकारी बना देगी। इससे पूर्व की चित्तौड़ आपदाओं से घिर जाए, हमें शीघ्र अतिशीघ्र वहां के प्रस्थान करना चाहिए। चलिए। मेरे जाबाज सिपाहियों, हिंदुस्तान की तारीख पे अपनी शमशीरों से एक ऐसी सुनहरी मुगलिया फतह लिखते हैं जिसे आने वाली नस्लें जब भी पढ़े तो आपके जंगी कारनामों के आगे अदब से सर झुकाएं। अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम, अकबर आजम। चित्तौड़ पर फतेह कर हम अपने शहंशाह को
सही माने में शहंशाह हिंद बना दे इंशाअल्लाह। अकबर आजम जिंदाबाद। आज सूरज ढलने तक चित्तौड़ के किले पर मुगलिया परचम लहराना है। आज वो परचम जरूर लहराएगा। खुदा के दिए हुए सुनहरे मौके को हम जाया नहीं जाने देंगे। हमारे वीर सिपाहियों, अकबर ने एक बार फिर हमारी आन को ललकारा है। हमें पूरी शक्ति के साथ इस आक्रमणकारी अकबर को मुंह तोड़ उत्तर देना है। हमें किसी भी मूल्य पर चित्तौड़ के अपने इस दुर्ग को इन मुगलों से बचाना है। और एक लिंग की टोडिया जी, दुर्ग के सभी द्वारों पर अपनी विशेष सैन्य टुकड़ी को तैनात कर दिया जाए। हुक्म। दुर्ग के अभी भी 2 द्वार खुले हुए हैं, क्या उन्हें भी बंद कर दें? नहीं डोडिया जी, अकबर अभी एक ही दिशा से आक्रमण कर रहा है और वो अपनी सेना बहुत अधिक फैला भी नहीं सकता। और वैसे भी राणा जी उन द्वारों पर अपनी सैन्य टुकड़ी लेकर तैनात है। शत्रु की कोई भी छोटी मोटी टुकड़ी उन द्वारों को भेद नहीं सकती। हुक्म। कुंवर प्रताप भी आने वाले हैं, उनके लिए पिछला द्वार खुला रखते हैं। टोडिया जी, कुंवर प्रताप के बारे में इतना मत सोचिए। यहाँ अकबर अपनी पूरी सेना के साथ हमारे सामने खड़ा है। अभी हम जीवित हैं और एक लिंग जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमें ये युद्ध अपने बलबूते पर जीतना है। बाबूजी, आप कुछ समय के लिए विश्राम कर लीजिए। नहीं चक्रवर्ती, हमें कुछ का आभास नहीं हो रहा है। हमें शीघ्र चित्तौड़ पहुंचना चाहिए। चलिए। मेरी बात ध्यान से सुनो हयात सुल्तान। वो जो सामने पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, उसके आगे खतरा बहुत ज्यादा है। अपने सिपाहियों से कह दो जरा होशियार रहे राजपूतों को तीरों से। तुम बेफिक्र रहो यार बेग, राजपूतों के मौली तीर हमें रोक नहीं पाएंगे। इंशाअल्लाह फतेह हमारी ही होगी। इंशाअल्लाह। अब सभी धनुर्धर सैनिक ध्यान से मेरे संकेत की प्रतीक्षा करेंगे। जैसे ही पहली पंक्ति तीर छोड़ेगी, तुरंत दूसरी पंक्ति तीर बरसाने के लिए उनका स्थान ले लेगी। और इसी प्रकार से दोनों पंक्तियां बारी बारी से शत्रु पर तीर बरसाती रहेंगी। रानीमा, अकबर की सेना तो बढ़ती ही जा रही है और हम सब यहाँ पे हाथ धरे बैठे। हमें तो हमारा भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। कहीं अकबर ने हम पे सच में आक्रमण कर दिया तो? हमागणी, अकबर की सेना हमारे दुर्ग के निकट आते जा रही है। लगता है आक्रमण होने वाला है। क्या? सिपाहियों, आप लोग अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप सब लोग यहीं खड़े रहेंगे, समझ गए? नीमा, अब शीघ्र ही अपना सारा सामान बांध लीजिए। हम इसी समय दुर्ग के पिछले वाले द्वार से निकल जाएंगे। अरे लड़ने दीजिए दाजीराज और दादा भाई को युद्ध। और हमारे दासिया गए। दासिया, आप सब इसी समय हमारा सारा जगमाल, संभालिए अपने आप को। कोई कहीं नहीं जा रहा है। हम सब यही इस महल में रहेंगे, समझे आप? समझे हुए हम समझे हुए हैं, किंतु आप लोग ये बात नहीं समझ रहे कि वो मार देगा हम सबको। ठीक है, बताइए, किंतु हम जा रहे हैं। और यदि आप भी नहीं आ रही है ना रानी माँ? तो ये हार हमें दे दीजिए, हमारे निर्वासन काल में काम आ जाएगा। आप दोनों अभी तक यही खड़ी है, जाइए और शीघ्र ही हमारा आवश्यक सामान बांधिए। जाइए। सिपाहियों, सिपाहियों, आप अब इस जगह से कहीं नहीं जाएंगे, समझ गए? आप लोगों को लड़ना है हमारे प्राण बचाने के लिए।
आप लोगों को भी अपनी तलवारें चलानी है। रानीमा, ठीक है, मत आइए। छोटी माँ, आप अपना मन छोटा मत कीजिए। देखना बहुत ही शीघ्र सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुंवर प्रताप, कहाँ है आप? शीघ्र आ जाइए यहाँ। आपके बिना कहीं हमें पराजय का सामना न करना पड़ जाए। बाबूजीराज, बाबूजीराज रुकिए, हमारा आश्व थक चुका है। हमें कम से कम इसे पानी तो पिला लेना चाहिए। ठीक है चक्रपाणी, जो करना है शीघ्र कीजिए। चित्तौड़ पहुंचने में हम विलंब नहीं कर सकते। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो उस पेड़ से आगे आ सके। भाई सदाशिव, आखिर रणनीति क्या है इनकी? इतना तो ये मुगल भी जानते हैं कि यदि ये इस पीपल की पेड़ की सीमा से आगे बढ़े तो इन पर हम तीनों की बौछार कर देंगे। हुसैन अली और हयात सुल्तान, तुम दोनों अपनी अपनी फौज की टुकड़ियों के साथ किले के दरवाजे की ओर बढ़ो। किले के अंदर दाखिल होते ही किले के दरवाजे पर कब्जा करो ताकि हम बाकी फौज के साथ अंदर दाखिल हो सके। जी हुजूर। मेरे जाबाज सिपाहियों, आज हिंदुस्तान की नई तारीख लिखने का दिन आ गया है। आज तुम सब लोग अपनी तलवार का जलवा दुश्मन को दिखा दो ताकि फिर कभी कोई भी मुगल सल्तनत की ताकत के सामने सर उठाने की जरूरत न कर सके। आज चित्तौड़ पर मुगल सल्तनत का परचम लहराकर हम उसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाएंगे। है हौसला, करेंगे। जो सिपाही किले के बुर्ज पर सबसे पहले चढ़कर दिखाएगा हम उसे सोने का ताज देंगे। जिंदाबाद हो, जिंदाबाद। जलगार हो। डोडिया जी, मुगल सेना हमारी ओर बढ़ रही है। सभी को सतर्क कर दीजिए। तुर्क में जितने भी सैनिक हैं उन सबसे कहिए ये आक्रमण के लिए तैयार रहें। हुक्म, सभी सैनिकों को तैयार होने के लिए कह देता हूँ। एक भी मुगल बच के न जाने पाए। सैनिकों, पीछे पहली बकरी आगे आएगी। तीर बचाओ। जलगार हो, जलगार हो। दूसरी बकरी आगे आएगी। तीर बचाओ।
सुल्तान, हम जैसे जैसे किले के नजदीक आते जा रहे हैं हमारे सारे सिपाही मरते जा रहे हैं इनके तीरों से। हम उनके इतने करीब तो आ चुके हैं कि उन पर निशाना लगा सके। मेरे जाबाज तीरंदाजों, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन तीरंदाजों में से चुने गए हो। तुम भी आगे बढ़ो, उन पर निशाना लगाओ और उन्हें मार गिराओ ताकि हम किले में दाखिल हो सके। लगाओ निशाना, चलाओ तीर। सैनिकों को ले जाओ, दूसरों की मृत्यु से विचलित नहीं होना हमें। पंक्ति बनाइए और तीर घुसाओ। तीर चलाओ। आगे बढ़ो। हमारा नाम तारीख के पन्नों पर लिखा जाएगा। हमारे बाकी सिपाही जो किले की तरफ जा रहे हैं उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। शत्रु दुर्ग के द्वार के बहुत निकट आ चुका है। हमें कुछ भी करके इन्हें दुर्ग के अंदर घुसने नहीं देना। हमें अपने घर को बचाना है। हमें अपने बीवी बच्चों के लिए लड़ना है, अपने भाई बहनों के लिए लड़ना है। ईसादाशी, शत्रु की सैन्य टुकड़ी बहुत निकट आ चुकी है। द्वार की तरफ बढ़ रहे सैनिकों को रोकिए। सैनिकों, तीर बचाओ। तीर चलाओ यहाँ से। सिपाहियों, दीवार में चढ़ना है हमें। ऊपर चढ़ो। पत्थर फेंको इन पर। मिस्टर काका, वो अपनी फौज की टुकड़ी लेकर आगे बढ़ो। जो हुक्म जापरा। सिपाहियों, आगे बढ़ो, जलगार हो। ईसादाशी, अकबर ने एक दूसरी सैन्य टुकड़ी भेज दी है। यही उसकी रणनीति है। वो एक एक कर अपनी नई सैन्य टुकड़ी भेज रहा है ताकि हमारा ध्यान उसकी नई आने वाली सैन्य टुकड़ी और जो हमारे द्वार की प्राचीर पर चढ़ रही है सेना, उन दोनों के बीच बढ़ जाए। किसी भी मूल्य पर इनके सैनिक हमारे द्वार के अंदर नहीं घुसने चाहिए। टोडिया जी, इस दुर्ग के द्वार नहीं खुलने चाहिए। हुकुम। मेरे जीते जी आज ऐसा नहीं होगा। मुगलों ने दुर्ग द्वार पर आक्रमण कर दिया है। ऐसा हो सकता है मुगल सैनिक दुर्ग द्वार तोड़ने पर सफल हो जाए और अंदर घुस जाए। रानी माँ, यदि अकबर ने हमारे दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो हमारा क्या होगा? माँ, हम आपको और आपके अजन्मे बच्चे को विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुंवर जगमाल!
कुंवर जगमान, ये क्या कर लिया आपने? दादा भाई जगमान, आपने कैसे अपना हाथ जला लिया ऐसे? कितनी पीड़ा हो रही होगी आपको? कुछ नहीं हुआ है हमें, किंतु हम आप सबको ये दिखाना चाहते हैं जब एक मातृ दिए के जलने से हमें इतनी पीड़ा हो सकती है, तो कल्पना कर लीजिए कि आप लोग जीवित जौहर की ज्वाला में जलेंगे तो कितनी पीड़ा होगी आप लोगों को। नौबत आई तो जौहर ज्वाला में हम सबसे पहले आपको समझे आप? बुआ अब इसलिए रो रही है ना क्योंकि अकबर आक्रमण कर रहा है। देखिए हम उस अकबर को छोड़ेंगे नहीं, नबी जा रहे उसे सबक सिखा दे। अमर रुक जाइए। अमर शत्रु की दूसरी सैन्य टुकड़ी हमारे दौर तक पहुंच ना पाए। पत्थर फेंको उन पर, तीर छोड़ो। तुम भी अपनी फौज की टुकड़ी को लेकर आगे बढ़ो। जी शहंशाह। सैनिकों आगे बढ़ो। अरे कुंवर जी आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हम भी बड़े दाजीराज की सहायता करेंगे आप। नहीं, आप वापस जाइए। नहीं। अमर जी आप इस समय क्या कर रहे हैं? बड़े दाजीराज आपकी सहायता करना चाहते हैं अकबर को हराने। अभी नहीं भंवर जी, समझने का प्रयास कीजिए। सैनिक शीघ्र इधर आइए, इनको सुरक्षा सहित महल के अंदर लेके जाइए, जल्दी। झुकिए नीचे भंवर जी। टोनिया जी हुक्म। इस तरफ देखिए, मुगलों की एक और टुकड़ी हमारी तरफ आ रही है। हमारे पास इतने सैनिक नहीं कि हम उनका मुकाबला कर सकें। यदि आप आदेश दें तो मैं जाकर उनसे युद्ध करता हूं। हुक्म, मेरे लिए क्या आदेश है? हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कुंवर प्रताप। इन मुगलों के विरुद्ध हम बहुत निर्बल हो गए हैं। दाजीराज आप चिंता मत कीजिए, अब हम स्वयं इनसे लड़ेंगे।
मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।